तो देखिए भारत के जो है सो प्रमुख जो खनिज है वो कहाँ कहाँ मिलता है, आप मैप के थ्रू आप समझ सकते हैं और मैप के थ्रू आप देख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से मैप दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो चलिए हम सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं राजस्थान से, क्योंकि सबसे पहले एक नंबर पे आपको दिख रहा है राजस्थान। तो राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में आखिर क्या खनिज मिलता है, तो चांदी, जस्ता और संगमरमर मिलता है, जो कि आपको दिख रहा है लिखा हुआ, है ना। चांदी, जस्ता, संगमरमर की अगर हम बात करें तो चांदी जो है सो आभूषण बनाने में काम आता है मेरे दोस्त। चांदी जो क्या है, आभूषण बनाने में काम आता है। और जो सिक्का बनता है, आप देखे होंगे सिक्का, है ना। चांदी का पायल सुने होंगे, चांदी का सिक्का का नाम सुने होंगे। और इलेक्ट्रिक जो है ना उपकरणों में इसका उपयोग किया जाता है मेरे भाई, आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगर हम जस्ता की बात करें, क्योंकि जस्ता लिखा हुआ है, तो जस्ता की अगर हम बात करें तो जस्ता जो है सो लोहे में जो जंग लगता है ना, उसको बचाने के लिए, उससे बचाने के लिए क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है, जस्ता का प्रयोग किया जाता है ना। लोहे में जो लंग जंग, लोहे में, लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ता का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं इसी के साथ संगमरमर की। तो संगमरमर मतलब आप समझ रहे हैं कि भवनों में या फर्श के नीचे लगाया जाता है ना। मूर्तियों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है संगमरमर का, है ना। तो बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में आपको दिख रहा होगा कोयला। कोयला खदान जो है वो झारखंड है। क्या है, झारखंड है कोयला खदान। अगर हम इसकी बात करें मेरे दोस्त, तो आप समझ लीजिए कि भारत के सबसे बड़े कोयला अगर उत्पादक कोई राज्य है वो झारखंड है। क्या है, झारखंड है। इसका जो उपयोग है ना वो ताप विद्युत उत्पादन के लिए है, इस्पात जो है उद्योग के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए झारखंड को जाना जाता है ना। अगर इसकी हम अगर प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो झरिया है, बोकारो और धनबाद में कोयला खदान ज्यादा मिलता है ना। तो इसी के साथ हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश की। जो आपको दिख रहा है मध्य प्रदेश, है ना। तो मध्य प्रदेश में हीरा के लिए प्रसिद्ध है ना। मध्य प्रदेश जो है वो हीरा खनिज है, खनिज वहाँ का क्या है, प्रमुख खनिज हीरा है, जो कि भारत का प्रमुख हीरा उत्पादक राज्य अगर कोई है तो याद रखिएगा वो क्या है, मध्य प्रदेश है ना। माँ बात करें कि यहाँ के जो प्रमुख क्षेत्र है वो क्षेत्र का नाम है पन्ना। क्या नाम है, पन्ना एक क्षेत्र है ना। उस क्षेत्र का नाम है पन्ना। अगर इसका उपयोग की अगर हम बात करें तो आभूषण बनाए जाते हैं हीरा के, है ना। औद्योगिक जो कटिंग का उपकरण है जो बनाया जाता है वो हीरा का बनाया जाता है ना। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। अगला क्या है कि आप देख रहे होंगे ओडिशा, देख रहे हैं ओडिशा। आखिर ओडिशा जो है वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि लौह अयस्क खनिज के लिए प्रसिद्ध है ना ओडिशा। अगर बात करें कि भारत में लौह अयस्क जो है मेरे दोस्त वो सबसे बड़ा उत्पादक अगर राज्य कोई है तो वो है ओडिशा। आप इसे याद रखिएगा, है ना। बहुत ही शॉर्ट से आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको याद हो सके, है ना। तो चलिए इसके साथ फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओडिशा प्रसिद्ध है किसके लिए, तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगर इसका उपयोग की अगर हम बात करें तो इस्पात यानी कि स्टील बनाने में किया जाता है ना। आगे बात करते हैं कि प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में मयूर जो भंज करके एक जगह है उस वहां पर लौह अयस्क ज्यादा है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कर्नाटक की ओर बढ़ते हैं। तो कर्नाटक में आपको दिख रहा है ना। तो कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक में जो है सो सोना आपको दिख रहा होगा, सोना, है ना। तो सोना जो है वो भारत का प्रमुख, भारत में जो सोना उत्पादक जो राज्य है वो है क्या, कर्नाटक है। केजीएफ का आप नाम सुने होंगे, है ना। केजीएफ फिल्म देखे होंगे आप, है ना। वही केजीएफ है ना। कि कोलार, है ना, गोल्ड फील्ड्स, है ना। चलिए तो हम लोग बात करते हैं आभूषण बनाने का भी उपयोग में लाया जा सकता है। बात करते हैं हम लोग कि जो यहाँ के जो राज्य है, जैसे कि मैं इस मैप के थ्रू आपको जो बताया कि चांदी, जस्ता, संगमरमर जो है वो राजस्थान के लिए है और कोयला जो है वो झारखंड में है। बात करते हैं हीरा की तो मध्य प्रदेश में है। और लौह अयस्क की अगर हम बात करें तो वो जो है वो उड़ीसा में है। और सोना की अगर हम बात करें तो वो कर्नाटक में है। तो सबसे पहले तो बात यहाँ पर यह आता है कि आप इस मैप के थ्रू आप अगर देखें आपको
तो आप देखने के साथ आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, है ना। तो बस कुछ नहीं, आपके माइंड में छप गया होगा, ये मैप जो है सो आपके माइंड में छप गया होगा। आप जैसे इस मैप को देखेंगे आपको याद हो जाएगा, है ना। तो इस मैप को आप देखेंगे और याद हो जाएगा। तो आप बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल पर जा कर के, अभी आपको मैं बता दूं कि पोस्ट में आप अगर हमको जाते हैं और वहां पर जा कर के आप क्वेश्चन भी दिया हुआ है तो आप आंसर लगा सकते हैं, है ना। और हमारे चैनल को मेंबरशिप के लिए भी अप्रूवल कर दिया गया, आप मेंबरशिप भी हमारे बन सकते हैं। तो चलिए, आशा करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कुछ दिन बाद मैं बहुत जल्द आप लोगों के बीच जो लेकर के आ रहा हूँ वो टेस्ट सीरीज लेकर के आ रहा हूँ, जो कि लाइव होगी। लाइव टेस्ट सीरीज लेकर के बहुत जल्द आ रहे हैं, तो टेंशन मत लीजिए, ठीक है।